दोस्तों, अगर आप ये शैडो स्लेव की एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और चाहते हैं कि मैं और अच्छी वीडियोस लाऊं, बिल्कुल टॉप नॉच एडिटिंग के साथ, तो प्लीज़ इस वीडियो पे अपना रिस्पांस ज़रूर दें। कम से कम एक हार्ट कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि आप सब वीडियो देख रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं। आपका रिस्पांस ही मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं ये नॉवेल कंटिन्यू कर सकूँ। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 56 पार्ट 556। नाइट टेम्पल अब कोई सेफ जगह नहीं थी। सनी ने देखा कि स्टोन फ्लोर पर बने पुराने रून्स अचानक चमकने लगे हैं। उनकी अजीब सी नियॉन ब्लू लाइट पूरे चैम्बर में एक घोंसली रोशनी फंसा रही थी। सनी के चेहरे पर एक गहरी चिंता दिख रही थी, पर जैसे ही लाइट और तेज हुई, उसकी आंखों में हैरत से फट गई। उसने दबे पाँव एक गली दी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो रनस पावर से चमक रहे थे। एक ही पल में सनी को महसूस हुआ कि उसकी रूह कांप रही है। उसका सारा शैडो एसेंस बहुत तेजी से ड्रेन होने लगा, जैसे फ्लोर ने यूज किया शुरू कर दिया हो। उसने महसूस किया कि उसकी शैडोज पीछे हट रही हैं, उस केज की हड्डों में कैद हो गई हैं, क्योंकि वो ब्लू लाइट अंधेरे को खत्म कर रही थी। घबराहट में सनी ने क्रूअल साइट को समन करने की कोशिश की। हवा में रोशनी के स्पार्क्स ने उसके स्पीयर की धुंधली शेप बनाना शुरू की, पर वो एक सेकंड लेट था। इससे पहले कि वेपन असली रूप लेता, उसका एसेंस बिल्कुल खत्म हो गया और वो स्पार्क्स रख बनकर बिखार गए। उसने बेबस होकर उन मोती आयरन बार्स की तरफ देखा। उसकी मुट्ठियां गुस्से में बिछी हुई थी। ये जेल सेल खास तौर पर अवेकन लोगों को रोकने के लिए बनाया गया था। सेंस के बिना उसका शैडो स्टेप किसी का काम का नहीं था। ना वो अपनी मेमोरीज समन कर सकता था, ना इकोज, और यहाँ तक कि उसकी शैडोज भी उसकी पहुंच से दूर थी। उसके शरीर में एक अजीब कमजोरी आने लगी। एसेंस के बिना उसकी ताकत लगातार घट रही थी। जिसने भी ये डीएमनेड केज बनाया था, वो जानता था कि एक वॉरियर को कैसे टूटना है। गुस्से में भरा सनी फ्लोर के सेंटर में फिसल कर बैठ गया। वहाँ कैसी खादी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और खोया हुआ लग रहा था। उसने अपना हाथ हवा में हिलाया और धीरे से कहा कि वो फिर से आंधी हो गई है। सनी ने कदवाहट में जवाब दिया कि वो तो हमेशा से ही आंधी थी। सनी जानता था कैसी का मतलब क्या था। एसेंस के बिना उसकी फ्यूचर देखने की पावर खत्म हो चुकी थी। उसके शब्द कड़वे थे, पर सनी अपने सबसे बुरे सपने में कैद था, और वो जानता था कि इस हाल के लिए वो सिर्फ खुद को जिम्मेदार मान सकता है। तब भी पूरा कैथेड्रल एक भयानक झटके से हिल उठा। कैसी ने धीमी से कहा कि शायद उन्होंने गेटवे को नष्ट कर दिया है। सनी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे एहसास हुआ कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। क्या वो आइवरी नाइफ भी टूट गई थी, या फिर ये सब मोर्देत का एक जल था यहाँ फंसाने के लिए। उसकी चाटी में जिल्लत की आग जल रही थी। उसने इतनी सावधानी बरती थी, फिर भी मोर्देत ने उसे अंगलियां पर नाचाया। यूज प्रिंस ने कभी प्रेशर नहीं डाला, बस एक झूठी खबर का बीज बोया, और सनी की क्यूरियोसिटी ने बाकी का काम कर दिया। मॉर्टेरे संटी को अच्छे से समझता था। उसने झूठे के पानी में इतना सच मिलवाया कि ट्रैप बिल्कुल इनविजिबल हो गया। सनी के मुंह से एक कड़वी हंसी निकली। उसने कैसी की तरफ देखा और सच कबूल किया। ये उसकी गलती थी। उसने ही उन्हें इस मुसीबत में डाला था। बाद में उसने खुद को शांत किया। उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जग गए। हालत खराब थे, पर वो मॉडरेट को आखिरी हंसी नहीं हंसने देगा। उसने कैसी को समझाया कि वो मिस्टीरियस लॉस्ट दुष्यंत ने उन्हें जानबूझकर लूरा किया था। यूज मिरर शार्ड की ज़रूरत थी, जो सनी को मिली थी। सनी ने उन्हें ठंडी दीवारों की तरफ देखा और भरी आवाज़ में कहा, यह नाइट टेम्पल कोई किला नहीं, बल्कि एक जेल है। एक ऐसी जेल जो सिर्फ एक ही खौफनाक क्रिएचर को कैद करने के लिए बनी थी। कैसी कनपने लगी और उसने अपने कंधों को कसकर पकड़ लिया। उनके बीच एक भरी खामोशी छा गई। उसने वो सवाल पूछा जिसका जवाब सनी के पास नहीं था। आखिर वो कैसा क्रिएचर होगा जिसे कैद करने के लिए 100 अवेकेंड फाइटर्स, 2 असेंडेड नाइट्स और एक सेंट की ज़रूरत पड़ रही है। सनी बेस खामोशी से यूज देखता रहता है, क्योंकि मोरेड की असली ताकत का खौफ अब उसके दिमाग में बैठने लगा था। पार्ट 567। क्या इसका मतलब ये था कि मोड्रेट नॉर्मल तरीके से अटैक नहीं करता? पर यह जानकारी बहुत कम थी। सनी को इतना यकीन था कि मोड्रेट एक इंसान ही है, या कम से कम कभी था। कोई नाइटमेयर क्रिएचर इतनी परफेक्शन के साथ इंसानी आवाज़ और वेकिंग वर्ल्ड की नॉलेज नहीं कॉपी कर सकता। सनी को यह भी लगता था कि 12 साल की उम्र में फर्स्ट नाइटमेयर जीतने वाली बात भी सच थी। उसने क्रूअल एज की कहानी याद की, एक ऐसा राजकुमार जिसे एक राक्षस को दे दिया गया, और जब वो लौटा तो उसे अपने पिता ने ही उसे ठुकरा दिया। बिल्कुल सनी की सेंट की तरह, मोड्रेट ने भी मिरर बीस्ट को खुद क्रिएट किया था। सनी ने एक गहरी धारी सांस ली और केज की तरफ देखा।
केज का फ्लोर कॉन्केव था, इसलिए यूज और कैसी को मजबूरन एक दूसरे के एकदम करीब बैठाना पड़ रहा था। वहां सुकून से बैठने की जगह सिर्फ सेंटर में ही थी। पूरा केज खाली था, बस एक पुरानी और जंगली लोहे की बाल्टी वहां रखी थी। सनी ने गुस्से में कैसी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है हमें कब तक यहाँ रखें? कैसी ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या वो उस कैदी को काबू कर पाएंगे या नहीं। सनी के माथे पर समस्या आ गई। क्या सो एलिट अवेकनेंट वॉरियर्स और दो मास्टर्स मिलकर मॉडरेट को रोक पाएंगे? पहले सनी बिना सोचे हान कह देता, पर मास्टर पियर्स के चेहरे पर वो दहशत देखने के बाद अब यूज शाक होने लगा था। और अगर मोटरेट जीत गया तो क्या वो सेफ रहेंगे या उन्हें भी वही मौत नसीब होगी? सनी ने एक डार्क नज़र दरवाजे पर डाली और अपनी आंखों में बैंड कर ली। अब सिर्फ इंतजार ही किया जा सकता था। समय का पता लगाना मुश्किल था। टेम्पल करती थी, बार झटके से हिला, पर पहले जितना तेज नहीं। सनी मेडिटेट करने लगा, महसूस करते हुए कि कैसे उसकी ताकत एसेंस के बिना धीमी धीमी खत्म हो रही है। उसने हर इंच केज को चेक किया, बार्स को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। तब तक कैसी अचानक दरवाजे की तरफ मुड़ी और बोली, कोई आ रहा है। उनके साथ चार लॉस्ट वॉरियर्स जिनके आर्मर पर खून के ढाबले लगे थे। वेल्थ के गले में एक अनविल हथौड़ा की शेप का अमूल्य था और उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उन्होंने सनी से पूछा, क्या तुम ही वो मिरर शार्ड यहाँ लाए हो? सनी ने थोड़ा डरते हुए कहा, हाँ, पर मुझे नहीं पता था वो क्या है। मैं तो सिर्फ अवेकंड एकेडमी का एक रिसर्चर हूँ और यहाँ एक पुरानी नाइफ की खोज में आया था। वेल्थे ने दुख से अपना सर झटका और कहा, ये सब एक बेवकूफ़ की वजह से। सनी ने मासूम बनते हुए पूछा कि उन्हें कब छोड़ना होगा, तो वेल्थे ने एक कड़वी हंसी हंसी। वेल्थे ने गुस्से में कहा, छोड़ने की बात कर रहे हो? अगर तुम्हें पता होता तुमने क्या कर दिया है, तो शायद वो शैतान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। उन्होंने आगे बताया कि जब तक मॉडरेट का कटमा नहीं होता, वो वहीं रहेंगे। और अब टेम्पल सील हो चुका है, जिसे सिर्फ लॉर्ड कॉर्मैक ही खोल सकते हैं। मास्टर वेल्थे यहाँ से चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। सनी का चेहरा उतरा गया। लॉर्ड कॉर्मैक, यानी कि वो सेंट, अगले एक महीने तक वापस नहीं आने वाले थे। सनी ने पहले कैसी को देखा, फिर केज को, और आखिर में उन चमकते हुए रनर्स को। यूज समझ आया था कि ये एक महीना उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक महीना होने वाला है। पार्ट 568। कैसी ने हान में सर हिलाया और बताया कि उसने मास्टर वेल्थ, अन चारों लॉस्ट वॉरियर्स एंड सर पियर्स की पावर्स एंड उनके आस्पेक्ट्स के रैंक्स देख ली हैं। इतनी हैरान था, यूज नहीं पता था कि अवेकनिंग के बाद कैसी की फ्यूचर साइट अब इतनी एडवांस हो गई है। सनी को थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि इसका मतलब था कि कैसी अब सनी के भी सारे राज जानी है। पर अभी सवाल पूछने का समय नहीं था, ये जानकारी आगे काम आने वाली थी। कुछ देर बाद वही चार लॉस्ट वॉरियर्स वापस आ गए। उनमें से एक, जिसके सर पर पट्टी बंधी थी, एक ट्रे में खाना और पानी लेकर आया। उसने बिना केज के पास आए खाना दूर से ही बार्स के अंदर फेंक दिया। सनी ने अपना गुस्सा डाबिया और फिर से एक डरपोक रिसर्चर का नाटक करते हुए पूछा, अरे सुनिए, हमें बताइए तो सही हो क्या रहा है? पार यूज सेंटिनल ने बड़े ही घमंड और नफरत से चिल्लकरा दिया और दरवाज़ा लॉक करके चला गया। सनी ने नीचे गिरे हुए खाना को देखा और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसी कड़वी थी। उसने कभी नहीं सोचा कि उसे फिर से वही सिंथपेस्ट खाना पड़ेगा। ये वही सस्ता, कीचड़ जैसा टेस्ट करने वाला राशन था जो सनी ने अवेकन बनने से पहले आउटस्कर्ट्स में गुजरा करने के लिए खाया था। समय का पहिया घूमकर वही आ गया था। एक मास्टर बनने की राह पर चलने वाला शख्स आज फिर वही पुराना कूड़ा खा रहा था। रात हुई, या शायद बाहर रात थी। केज ठंडा और सुनसान था। सेंटर की जगह इतनी छोटी थी कि सनी और कैसी को एक दूसरे से पीठ टिकाकर सोना पड़ा। थिन फैब्रिक के पार सनी कैसी की हार्टबीट महसूस कर सकता था। सोना से पहले कैसी ने धीमी से पूछा, सनी, नेफिस कैसी है, क्या तुम जानते हो? सनी ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, वो बहुत बड़ी है, अब तो डेविल बन चुकी है। अब मुझे सोने दो। लेकिन आधी रात को सनी की नींद अचानक खुल गई। उसने महसूस किया कि कैसी का शरीर अकड़ रहा है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। ब्लू लाइट में उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पैट गया था और माथे पर पसीना था। वो एक विजन देख रही थी, एक खौफनाक और दर्दनाक विजन। कैसी अचानक एक चीख के साथ उठ बैठी, उसका दम फूल रहा था। सनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रियलिटी में वापस लाया। जब कैसी थोड़ा शांत हुई, उसने अपना विजन बताया। उसने देखा वही ग्रे आइज वाला लॉस्ट वॉरियर एक बड़ी सी भट्टी, क्रूसिबल, के सामने खड़ा है और उसमें टूटे हुए एने टुकड़े फेंक रहा है।
हजारों ऐनों में उसकी अपनी शक्ल दिख रही थी, पर अचानक एक रिफ्लेक्शन रुक गई। वो लॉस्ट वॉरियर डर के मारे जम गया, मानो यूज पैरालिसिस हो गया हो। उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। और तब वो ऐन वाली रिफ्लेक्शन धीमी से हिल गई। उसने अपना सर उठाया और एक ऐसी मुस्कुराहट दी जिसने कैसी की रूह कन्नापा दी। सनी समझ गया कि ये मॉडरेट का काम है। उसका आस्पेक्ट एनो से जुड़ा था, पर उसकी पावर्स की हद क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। अगली सुबह जब दरवाजा खुला और गार्ड्स खाना ले गए, तो सनी ने एक चीज नोटिस की। गार्ड्स 4 से 3 हो गए थे। वो ग्रे आइज वाला वॉरियर गायब था। पार्ट 569। सिर्फ वही घमंडी सेंटिनल पहले जैसा थौस दिख रहा था, बल्कि उसकी नफरत अब और भी बढ़ गई थी। उसने चुपचाप सिंथपेस्ट के ट्यूब्स केज में फेंक के सनी ने फिर से दोस्ती करने की कोशिश की। सर, आखिर हो क्या रहा है? आपका चौथा दोस्त कहाँ है? सेंटिनल ने घुरते हुए कहा। जब तक पूछा न जाए मत बोलो। और इसी के साथ उनका असली इम्तियाज शुरू हुआ। पथार के उस कमरे में ना कोई खिड़की थी, ना सूरज की रोशनी। बस वही गार्ड्स रोज आते, खाना फेंकते और चले जाते। सनी और कैसी कई दिन खामोश रहे, एक दूसरे से पीठ टिका कर सोते रहे ताकि ठंड से बच सकें। हर पाल उन्हें लगता था कि कुछ भयंकर होने वाला है, पर हर दिन वही खामोशी मिलती थी। लेकिन बाहर कुछ बहुत गलत हो रहा था। डू गार्ड्स अब डर के मारे कांप रहे थे, जबकि वो सेंटिनल और भी पत्थर जैसा होता जा रहा था। खाना देते समय सिर्फ सेंटिनल ही केज की तरफ देखता था। बाकी दो गार्ड्स दरवाजे की तरफ मुंह करके हाथियों के साथ किसी अनजान दुश्मन का इंतजार करते थे। 7वें दिन जब सेंटिनल खाना फेंक रहा था, अचानक कॉरिडोर से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सबका खून जमा दिया। वो इंसानी आवाज नहीं लग रही थी, बल्कि दर्द और दहशत का एक भयानक शोर था। एक गार्ड डर से पीछे हट गया, तो सेंटिनल ने यूज ठक्का देखकर चिल्लाया, अपने आप को संभालो, बुजदिलों, अपना फर्ज याद रखो। वो अपनी तलवार निकालकर बाहर भाग गए और बाकी दो गार्ड्स भी उसके पीछे चले गए। अगले दिन जब दरवाजा खुला, तो सिर्फ दो गार्ड्स वापस आए। अब उनमें से एक गार्ड चलती फिरती लाश जैसा लग रहा था। उसका शरीर ठीक था, पर आंखें पथरा गई थी। सेंटिनल भी अब कमजोर दिखने लगा था। उसके कंधे झुके हुए थे। उसने जल्दी से खाना फेंका और चला गया, मानो वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। खाना कम होता गया और भूख बढ़ती गई। सनी को वही पुराने आउटस्कर्ट्स के दिन याद आने लगे जब वो खाने के लिए तरसता था। एक हफ्ता और बीत गया, पर इस बार गार्ड्स नहीं आए। इतनी भूख से तड़प रहा था, उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी थी। तभी दरवाजे पर बाहर से किसी चीज के टकराने की जोरदार आवाज आई। धम। छत से धूल गिरी और फिर सब शांत हो गया। सनी वही जाम गया। उसने देखा दरवाजे के नीचे से कुछ बहकर अंदर आ रहा था। वो लिक्विड ऑरेंज रोशनी में काला लग रहा था। पार सनी उसकी महक को बहुत अच्छे से पहचानता था। वो खून था, इंसानी खून, जो बेहतर कर सनी के केज की तरफ आ रहा था। उस दिन के बाद उन्हें खाना देने कोई नहीं आया। नाइट टेम्पल में अब सिर्फ मौत की खामोशी थी। पार्ट 570। द रियलम ऑफ डिलीरियम एंड द स्क्रैपिंग साउंड। सनी ने यूएस खून की धार को देखा, जो धीमी धीमी केज की तरफ तकितकी लगाई, ये सोचकर कि शायद कोई या कुछ अंदर आने वाला है। पर बाहर वही सन्नाटा था। सनी ने कैसी की तरफ देखा और भरी आवाज में कहा, हमें पानी बचाना होगा। इंसान खाना बिना रह सकता है, पर पानी के बिना मौत निश्चित है। उनके पास सिर्फ एक वाटर स्किन बची थी। दिन बीते गए। भूख ने अब तिश्नागी, थर्स्ट का रूप ले लिया था। सनी को लगा था कि वो पागलपन को जनता है, पर बिना पानी के गुजरे उन दिनों ने उसे डेलिरियम यानी होश खोलने वाली स्थिति में पहुंचा दिया। उसका गला ऐसे काट रहा था जैसे कोई चाकू चला रहा हो। होंठ फट चुके थे और जुबान सूख कर कांटा हो गई थी। हर पाल बस एक ही ख्याल था, पानी, पानी, पानी। सबसे बड़ा डर ये था कि वो इस केज में किसी कुत्ते की मौत मरेगी और कोई उनकी लाश तक नहीं ढूंढेगा। अकनाक वो ऑरेंज लैंप भी बुझ गया। तेल खत्म हो चुका था। सिर्फ उन ब्लू रून्स की धुंधली रोशनी बची थी। इस दजाक में अगर सनी थोड़ा सा भी होश में था, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कैसी उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। शायद इसलिए, शायद कोई एक पहले टूट ना जाए। समय का मतलब खत्म हो गया था। सनी को नहीं पता था कितने दिन बीत चुके हैं। एक रात या शायद दिन। सनी ने अंधे में अपनी आंखों को खोल दिया। उसने कैसी को धीरे से हिलाया और उसके होंठों पर उंगली रख दी, चुप रहने का इशारा। बहरी दरवाजे से एक अजीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई नुकीली चीज पत्थर पर रगड़ी जा रही थी। स्क्रिश स्क्रिश स्क्रिश। वो खौफनाक आवाज करीब आती गई और दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई। फिर एक क्लिक हुआ।
ताला खुल गया। दरवाजा धीरे से खुला और सनी ने एक धुंधला सा साया सिलूट देखा। प्यास की वजह से सनी की नज़र धुंधली थी, पर एक चीज़ बिल्कुल साफ थी। खून की महक वापस आ गई थी, और इस बार वो पहले से कहीं ज़्यादा तेज और भयानक थी। पार्ट 571, द ब्लाइंड आर्चर एंड द ग्रेट एस्केप। सनी जहां बिल्कुल मोशनलेस खड़ा था, अपनी बच्ची कुछुती तख्त साथ रहा था, जो कि बहुत ही कम था। कैसी भी खामोश थी। उसका चेहरा रोशनी में सनी को बस एक शया दिख रहा था। यूज लगा कि वो कोई इंसान ही है, पर उस फिगर में कुछ बहुत ही अजीब और खौफनाक था। खून की महक अब साफ आ रही थी। वो शया लड़खड़ाया और आगे बढ़ा। वही रगड़ने की आवाज़ फिर से गूंजी। वो एक तलवार थी जो नीचे पत्थर पर घिस रही थी। तब भी एक अजीब सी गुरगलिंग हंसी ने सनी के दिमाग को घुमा कर रख दिया। वो आवाज़ पहचान गई थी। जैसे ही वो फिगर रून्स की रोशनी में आया, सनी डर के मारे पीछे हटा। वो वही घमंडी सेंटिनेल था जिसने उन्हें कैदी किया था, पर अब वो पहले जैसा हसीन और ठोस नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल हड्डियों जैसा हो गया था, और एक पागलपन भरी मुस्कुराहट उस पर थी। पर सबसे भयानक चीज़, उस सेंटिनल की आंखों की जगह सिर्फ दो खूनी गड्ढे, ब्लडी पिट्स, बचे थे। उसने अपनी उंगलियों से ही अपनी आंखें निकाल ली थी। WO पागल सेंटिनल बदलाने लग। WO अब मुझे नहीं पकड़ सकता। मैंने यूज ट्रिक कर दिया। फिर अचंभित WO रुकना, और उसने अपनी उन खून की आंखों से केज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नफरत आ गई। सब तुम्हारी गलती है। तुमने यूज आज़ाद किया। सनी इतना कमज़ोर था कि यूज डर भी नहीं लग रहा था। बल्कि वो चाह रहा था कि सेंटिनल आगे आए और दरवाज़ा खोला, पर उस पागल ने तलवार फेंक दी और हवा में एक कर्व बो धनुष समन किया। सनी का दिल बैठ गया। वो पागल उन्हें केज के अंदर ही तीरों से मारना चाहता था। मार जाओ, कीड़े मकोड़ों। डॉट 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 सेंटिनल ने तीर चलाया। तीर कैसी के कंधे के पास से निकल गया। कैसी बिल्कुल खामोश खादी रही, मानो वो एक सांस भी नहीं लेना चाहती थी। सेंटिनेल ने दूसरा तीर चलाया, जो सनी के सर के ठीक ऊपर से निकल गया। फिर सेंटिनेल ने एक भयानक मुस्कुराहट के साथ तीर का निशाना सनी के दिल पर लगाया। ठीक उसी पल पीछे से एक छोटी सी चीज तेजी से भागती और सेंटिनेल के पैर पर बुरी तरह काट लिया। वो कवेटस कॉफर था। सनी ने यूज हैफ्टन पहले बाहर छुपने का कमांड दिया था, और आज सही मौके पर उसने सेंटिनल की बूट को फाड़कर उसके पैर में अपने लोहे के दांत गड़ा दिया। सेंटिनल चीखता हुआ नीचे गिर गया और केज की बार्स से जा टकराया। सनी ने टरेंट कॉफर को गायब किया और उससे मिली थोड़ी सी शैडो एसेंस को अपनी थकी हुई मसल्स में झोंक दिया। सनी ने केज की बार्स के बीच से अपने हाथ बाहर निकले और सेंटिनल की गर्दन को अपने बाजू में जकड़ लिया। सनी कमजोर था, पर उसके पास 3 कोर्स और 3 शैडोज की ताकत थी। वो दो मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, एक आज़ाद होने के लिए और दूसरा गाला दबाने के लिए। सनी ने अपनी पूरी जान लगा दी। फ्यूज महसूस हुआ कि कुछ स्नैप हुआ है, और सेंटिनल का शरीर ठंडा पड़ गया। सेंटिनल मार चुका था। सनी लड़खड़ा कर नीचे गिर, उसकी आंखें बंद हो रही थी। यूज लगा कि अब सब खत्म है। तब भी उसने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। कैसी ने लड़खड़ते हुए दरवाज़ा खोला और सनी को कंधों से पकड़कर बाहर खींचने लगी। जैसे ही वो केज से बाहर निकले, सनी के गरीब शरीर में एक ठंडक और ताकत की लहर दौड़ गई। उसके तीनों कोरों में शैडो एसेंस फिर से भरने लगी थी। वो आज़ाद था। नाइट टेम्पल का पिंजरा टूट चुका था। पार्ट 572 कोलन रेजरेक्शन एंड द टेस्ट ऑफ लाइफ। सनी वाहिन पत्थर के फर्श पर बिल्कुल बेजुबान और बेबस लेटता रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सोल सी में झांक लिया। वो पहले जैसा सूखा और मौत का रेगिस्तान नहीं लग रहा था। उसके 3 काले सूरज, उसके तीनन कोर्स, एक परफेक्ट ट्रायंगल में ऊपर चमक रहे थे। उनमें से निकलने वाली काली लैप्टिन इतनी भयभीत और तेज थी कि पूरे समुद्र में एक तूफान सा उठ गया था। उसने उस सेंटिनल की शैडो की तरफ देखा, जो अब खामोशी से उसकी शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुकी थी। सनी ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट दी और अपनी आंखें खोल ली। उसका शरीर अभी भी मौत के दरवाजे पर था, पर अब उसमें एसेंस दौड़ रही थी। उसने सोल सरपेंट को समन किया। सांप की तरह वो एसेंस उसकी थकी हुई मसल्स में घूमने लगी, और धीरे धीरे उसकी कमजोरी खत्म होने लगी। सनी ने अपना सर घुमाकर कैसी की तरफ देखा। वो बेचारी फ्लोर पर वही ढेर पड़ी थी, केज के ठीक बाहर। कैसी ने ही वो चबिया उसे सेंटिनल की लाश से निकली थी। दरवाज़ा खोला था और सनी को घसीट कर बाहर लाया था। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी हलचट खराब होने के बाद भी कैसी ने ये कर कैसे दिखाया, पर उसने किया था। कैसी की सांसें अभी भी भरी थी, पर उसके चेहरे की रंगत वापस आ रही थी। सनी को अपना सर हिलाने में भी चक्कर आ रहे थे।
पर उसने अपनी पूरी हिम्मत साथी और सेंट को समन किया। वो पथार की बनी योद्धा अंधेरे में अपनी लाल सुर्ख आंखों के साथ प्रकट हुई। सनी ने उसे इशारा किया कि दरवाज़ा बंद करे और उनकी हिफाजत करे। अब सनी को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, पानी। उसने हवा में स्पार्क्स चमकते हैं और उसके हाथ में एक ऐसी चीज़ आई जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी खूबसूरत नहीं देखी थी। वो एंडलेस स्प्रिंग की ब्लू ग्लास वाली बॉटल थी। सनी घसीट कर कैसी के पास गया, उसका सर उठाया और बॉटल उसे फटे हुए होंठों से लगा दी। पानी की पहली बूंद गिरते ही कैसी ने ऐसे बॉटल पकड़ी जैसे कोई अपनी जान पकड़ता है। उसने इतनी बुरी तरह पानी पिया कि सनी को अपना हाथ छुड़ाना पड़ा ताकि वो खुद भी पी सके। जब ठंडा पानी सनी के गॉल से नीचे उतरा तो वह यूज लगा जैसे ये दुनिया का सबसे मीठा अमृत है। ये एहसास किसी अवेकनिंग से भी बड़ा था। हर घूंट के साथ उसे लगा जैसे वो कब्र से बाहर निकल रहा हो। उस पल में वो शायद अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। पानी पीने के बाद दोनों वही बेहोश होकर सो गए। जब सनी की नींद खुली, वो मौत के पानी से बाहर निकल चुका था। कैसी अभी भी सो रही थी, पर उसकी सांसें अब शांत थी। सनी ने अपनी एक शैडो को बाहर कॉरिडोर में भेजा। वहां मौत का सन्नाटा था। उसने कॉरिडोर में एक गार्ड की साड़ी गली लाश देखी जो शायद उस सेंटिनल का साथी था। पूरा नाइट टेम्पल एक कब्रिस्तान बन चुका था। कैसी ने आंखें खोली और दाबी हुई आवाज में पूछा, सनी, पहले खाना ढूंढेंगे? सनी ने बॉटल यूज करके कहा, पहले खाना ढूंढेंगे। जब हम में लड़ने की ताकत आ जाएगी, तब हम मॉडरेट और इस टेम्पल का हिसाब करेंगे। सनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। सेंट रास्ते से हट गई। थ्रेशोल्ड पर खड़े होकर सनी ने कॉरिडोर के अंधेरे में देखा। उस पता था कि बाहर खतरा है, पर उसके अंदर अब इंटेकॉम की आग जल रही थी। नाइट टेम्पल ने यूज टूटने की कोशिश की थी। अब सनी की बड़ी थी दिखाने की कि एक शैडो को कैद करना मुमकिन है।